हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस कलर्स पर। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर पढ़ लिया था, को प्राइम नंबर पढ़ लिया था, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ लिया था, परफेक्ट नंबर पढ़ लिया था। तो हमने ये चीज़ पिछली वीडियो में क्या कहती कवर कर ली थी। और ठीक है, पिछली वीडियो में वो चीज़ हमने जानी कि वो चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे, आज हम उसमें और आगे पढ़ेंगे। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, इस सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछली वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको कंटिन्यूस पता पड़ जाए क्या मटेरियल चल रहा है। हमने नंबर सिस्टम भी खत्म कराया है, हमने परसेंटेज भी खत्म करा दिया, लॉगरिथम वगैरह पढ़ाया है हमने। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। आप उस चीज़ को लेकर चलिए। नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी भी मान लीजिए नंबर सिस्टम ही चल रहा है, हम नंबर्स के बारे में नंबर के चक्कर ही काट रहे हैं, नंबर्स के तो नंबर के चक्कर काट रहे हैं अभी तक, तो नंबर सिस्टम चल रहा है। तो इस तरीके से चलिए, हमने रेशनल नंबर पढ़ा है, रेशनल नंबर हमने बताया आपको, हमने पॉजिटिव इंटीगर, होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या है, ये सब चीज़ हमें लेकर चल रहा है। तो आज हम चलेंगे उसको आगे लेकर चलते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जब हमने पढ़ा था उसमें पढ़ रहे थे हम परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया था कितने होते हैं, 51 परफेक्ट नंबर है, ये मैंने आपको बताया था। 51 परफेक्ट नंबर 2018 में ढूंढा गया था। ठीक है, यही बताया था कि सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर है वो 6 है। ठीक है, सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर क्या है वो 6 है। 6 एक परफेक्ट नंबर है, मैंने यही बताया था आपको। और कौन सा परफेक्ट नंबर है? 28। ठीक है, यही परफेक्ट नंबर है, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, 8128 ये भी परफेक्ट नंबर है। तो मैंने आपको बताया था परफेक्ट नंबर 4-5 परफेक्ट नंबर आप याद रखिए, यानी कि 496 जो है वो भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ये भी परफेक्ट नंबर है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया था परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, यानी परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, ठीक है, परिपूर्ण संख्या मैंने आपको ये पिछली वीडियो में पूरा बता दिया है विस्तार से कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 6वें नंबर पर जो हम पढ़ रहे हैं, 6वें नंबर पर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर क्या है? इवन नंबर। अब इवन नंबर होते हैं कौन से? वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। सीधी सिंपल डेफिनेशन है, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है, कि इवन नंबर कहलाती है। वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाती हैं? इवन नंबर कहलाती है। सम संख्या कहलाती है डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाती हैं? इवन नंबर कहलाती हैं। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट, ये क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। अब आप कहोगे 0 इवन नंबर है। 0 इवन नंबर है, जी बिल्कुल। 0 में अगर 2 का भाग दिया जाए तो हमें 0 प्राप्त होता है। ये कहने का मतलब है कि 0 भी क्या है? एक इवन नंबर है। 0 क्या है? एक इवन नंबर है। अब देखो इस पर बहुत मतभेद है। ठीक, इस पर क्या है? 0 इवन नंबर है या नहीं है, क्या है, ये मतभेद है। तो उन चीज़ों को वो निगलेक्ट करते चलते हैं कि यहाँ पे क्या करें। अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये चीज़ों को ले सकते हैं कि 0 क्या है? इवन नंबर है। अगर इस तरीके से देखें तो 0 क्या है? इवन नंबर है। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि -2, अब -2 इवन नंबर, ये बिल्कुल इवन नंबर है। ये बिल्कुल इवन नंबर है, 2 से डिवाइड तो हो रहा है ना, माइनस के चिन्ह है तो क्या 2 से डिवाइड तो हो रहा है। अगर जो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है वो क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है। तो कुछ भी हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -8, -100, कुछ भी हो, ये क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। समझ में आ गया? तो इवन नंबर क्या होते हैं, समझ में पता पड़ गया आपको क्या चीज़ होती है इवन। अब आपसे यहाँ पे कह दे कि सबसे छोटा धनात्मक इवन नंबर कौन सा? धनात्मक सम संख्या सबसे छोटी धनात्मक इवन यानी सम संख्या है, यानी कि वो 2 है। कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी धनात्मक इवन संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, अब आपसे सब यहीं से क्वेश्चन आपको कर दिया कि सबसे छोटी धनात्मक ऑड नंबर क्या है? 1 है। क्या है?
1 है। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी धनात्मक ऑड नंबर क्या है? 2 है। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? 2, यानी कि इवन नंबर भी है और यही प्राइम नंबर भी है। समझ भी लीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। और सबसे छोटा सम संख्या, धनात्मक सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। समझ में आ गया? 2 होती है। देखो अब आपसे अभी एक चीज़ समझने के लीजिए। अब आपसे सबसे छोटा इवन नंबर पूछा जाए तो इसमें क्या, वैसे तो हम 2 बोल देते हैं, ठीक है, वैसे तो 2 बोल देते हैं, पर लेकिन अब जीरो के सेंस में जब आ जाता है ना, सबसे छोटा जीरो भी तो हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है, 2 से डिवाइड जाए सबसे छोटा इवन नंबर 0 भी तो हो सकता है। देखो बोल सकते हैं कि सबसे छोटा इवन नंबर 0 हो सकता है, पर लेकिन ये अनडिफाइंड है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें जो मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं तो क्या किया उन्होंने, बहुत सी रिसर्च की कि कोई कह रहा है कि इवन नंबर है, कोई कह रहा है कि नहीं है। तो इन चीज़ों को मतभेद है, यानी कोई परफेक्ट साक्ष्य नहीं दे सका इन चीज़ों के बारे में, कोई परफेक्ट साक्ष्य नहीं दे सका है। इसलिए क्या कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर जो नहीं दे सकता वो क्या लिख देते हैं? अनडिफाइंड। जिस चीज़ को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, कोई इसको नहीं परफेक्ट रीजन नहीं दे सकता उसके बारे में, तो क्या बोलते हैं वहाँ पे? अनडिफाइंड है। तो इस चीज़ की क्या है? 0 इवन नंबर है या नहीं है, जो क्या है? अनडिफाइंड है। पर लेकिन फिर भी कभी कोई आपसे पूछे सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, फिर भी क्या होता है? 0 बोल दो। पर लेकिन एक यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि क्या होता है? इसको अनडिफाइंड बोल सकते हैं या सबसे छोटा 0 बोल सकते हैं। 7वां नंबर जो है क्या है? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या यानी ऑड नंबर विषम संख्या, ठीक है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है ऑड नंबर और विषम संख्या। ऑड नंबर होते कौन से? 2k + 1 या फिर 2k - 1, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर हो तो क्या होता है? ऑड नंबर कहलाता है। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k = x y z कुछ भी, ठीक है। क्या कह रहा है? 2k + 1 2k - 1, इस फॉर्म में अगर कोई आपको मिल जाए, इस फॉर्म को अगर सेटिस्फाइड कोई कर रहा है तो क्या होता है? विषम संख्या कहलाती है। अब ऑड नंबर देखिए कौन कौन सा होता है? 1 3, ठीक है, 5 7 9 11 13 डॉट ऐसे करके संख्या जानी हो कौन सी होती हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आएगा? ऑड नंबर कहलाते हैं वे संख्या जो 2k + 1 और 2k - 1 के फॉर्म में, इसको इस फॉर्म को अगर सेटिस्फाइड कर रही हैं तो क्या है? ऑड नंबर होती हैं। क्या होती हैं? ऑड नंबर होती है। यहाँ तक की बात आप समझ में आ जाए, या फिर वो खुद से डिवाइड हो। अब देखो 9 है, 9 3 से भी डिवाइड हो जाता, तो यानी कहने का मतलब है ये ऑड नंबर ही है। क्या होता है? ऑड नंबर होता है। यहाँ तक समझ लीजिए 2k + 1 और 2k - 1 की को जो सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, यानी ये k की वैल्यू मान लो हमने 2 ले ली, k की वैल्यू हमने 2 ले ली, 2 × 2 प्लस के 1 यानी 4 × 5 इवन नंबर है। यहाँ पे भी हम 2 रख लेते हैं, 4 - 1 3 है, तो ये भी ऑड नंबर है, यानी कि इस वैल्यू को जो सेटिस्फाइड कर रहा हुआ क्या, इससे हमें जो भी चीज़ मिलेगी, इसमें अगर k की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, हमें जो नंबर मिलेगा, एक माइनस करें एक प्लस करने पर, तो हमें क्या होगा? ऑड नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? ऑड नंबर ही मिलेगा। ऑड नंबर हमें प्राप्त होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ ले कि प्राइम नंबर, ये तो यहाँ तक पढ़ा ली मैंने, अब पूछे आपसे प्राइम नंबर। चीज़ें उठा के चलेंगे, एकदम बेसिक चलेंगे, आराम से लेकर के चलेंगे नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर देखिए, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता है 1 से लेकर के 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर के 1000 तक 168 प्राइम नंबर होता है। 1 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर होता है। अब 1 से लेकर 10 तक हम 4 प्राइम नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने गिनती लिख ली 1 से लेकर के 10 तक। अब प्राइम नंबर देखिए, 2 प्राइम नंबर है ये तो, ठीक है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं,
ये भी नहीं। यानी कि कितने प्राइम नंबर हैं? 2, 3, 7 और 5, यानी कि 1 से लेकर के 4 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 4 प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 4 प्राइम नंबर है। 1 से लेकर के 20 तक 8 प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर हैं। और 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर आते हैं। कितने आते हैं? 168 प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। बहुत ही इन चीज़ों को जब याद रखोगे तो हमें चीज़ें क्या होगी, आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेकर 1000 तक 160। आप क्वेश्चन पूछ सकता है 1 से लेकर 1000 तक ये कितने प्राइम नंबर बन सकते हैं? कितने प्राइम नंबर बन सकते हैं? 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, इसलिए इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया? इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। जो कुछ चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। जैसे कि E1 इंटू E1 इजकल टू E1। ठीक है, अगर E1 नंबर और E1 नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, E1 नंबर का E1 नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें E1 नंबर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? E1 नंबर ही प्राप्त होता है। अगर हम E1 का E1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? E1 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम E1 का ऑड से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? E1 प्राप्त होगा। E1 का ऑड से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? E1 ही प्राप्त होगा। अगर ये ऑड इंटू ऑड किया जाए, ऑड इंटू ऑड किया जाए तो क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। अगर ऑड नंबर का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अगर E1 का E1 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें E1 मिलेगा, और E1 का ऑड से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें E1 मिलेगा, और ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऑड मिलेगा। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने मध्य प्रदेश के जेल प्रहरी के जेल पुलिस का एग्जाम होता है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें देखा था इस तरह का क्वेश्चन। तो E1 इंटू E1 इंटू ऐसे करके क्वेश्चन दिया था, और वहाँ से आपसे पूछा गया क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कोई एग्जामिनर बैठता है तो क्या पूछा? E1 इंटू E1 क्या? E1 मिलेगा। E1 इंटू ऑड E1 मिलेगा। ऑड इंटू ऑड E1 ऑड मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देख, अब आपसे कहे कि E1 प्लस E1 प्लस E1, अगर E1 में E1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? E1 ही मिलेगा। यानी कि 2 प्लस 2 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 4, और 4 क्या है? एक E1 नंबर है। समझ में आ गया? अगर E1 में ऑड ऐड कर दें E1 में तो हमें ऑड ही प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? ऑड ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर ऑड में प्लस ऑड कर दें E1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। E1 इंटू E1 मिलेगा। E1 इंटू ऑड E1 मिलेगा। ऑड इंटू ऑड मिलेगा। E1 प्लस E1 मिलेगा। E1 प्लस ऑड मिलेगा, और ऑड प्लस ऑड E1 मिलेगा। ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंठस्थ कर लीजिए। ये चीज़ें आपको बहुत ही आगे काम आएंगी। ये मान लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे काम आएंगी। समझ आएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको क्या आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप कंठस्थ करिए। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें तो हमें बहुत पहले से अधिक क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, और लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम बेस से चलिए, एकदम चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उस चीज़ का आप लेकर के चलें और हम आराम से चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमें बहुत जल्दी है। हमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी चीज़ें आसानी से बनने लगती हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, यही छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम हॉल के अंदर हम सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आती ही नहीं, सॉल्व कहाँ से कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो पाते। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान रखेंगे, ये चीज़ हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिए, आगे चलते हैं। एक चीज़ और लिखिए आप, हमने इनटू देखा, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, हमने सम भी देख लिया। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। इसके E1 माइनस E1 कर दिया जाए, E1 माइनस E1 तो हमें क्या प्राप्त होगा? E1 माइनस E1 कर दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा? E1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, E1 माइनस ऑड कर दिया जाए, E1 माइनस ऑड कर दिया जाए, माइनस ऑड कर दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऑड प्राप्त होगा। ठीक है, ऑड माइनस ऑड कर दिया जाए, ऑड माइनस ऑड कर दिया जाए, क्या मिलेगा? E1 मिलेगा। देखिए E1 माइनस E1 माइनस ऑड माइनस ऑड होगा तो हमें क्या मिलेगा? E1 मिलेगा। अब ऑड माइनस ऑड देख लेते हैं।
मान के चलो 7 में से 5 माइनस कर दो, 7 में से 5 जाएंगे क्या मिलेगा 2, और 2 क्या है एक इवन नंबर है। समझ में आ गया, 2 क्या है एक इवन नंबर है। समझ में आ गई ये बात, कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। इन चीज़ों को आप नोट डाउन करिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इन चीज़ों को क्या कर लीजिए आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे चल रहा है, आगे मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई प्राइम नंबर चेक करना हो, कोई प्राइम नंबर चेक करना हो तो हम प्राइम नंबर कैसे चेक कर सकते हैं? प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे? प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे? तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए क्या करना होता है? अब कोई प्राइम नंबर है तो पहले तो क्या कीजिए, उस प्राइम नंबर के आसपास का क्या कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए। क्या ढूंढिए? परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कि 27 है, ये कोई प्राइम नंबर है। क्या है? 27 है, क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना। अब देखिए इसके जो आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर है कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। इसके आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 25 है। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, यानी कि 5 ले लीजिए। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। अब इसका फैक्टर ले लीजिए, किसका है? 5 का, यानी कि 3 और 2, 3 5 3। ये जो नंबर है 27 देख लो, 5 किसका स्क्वायर? और देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर 27 हो गया डिवाइड, 3 से डिवाइड हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? 27 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 5 लिख लिया और उसके बाद हमने और इसके लिख लिए छोटे प्राइम नंबर लिख लिए। हमने क्या लिख लिया? छोटे प्राइम नंबर लिख लिए। फिर देखा हमने कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने देखा 5 से डिवाइड हो रहा है जी, नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड हो रहा है जी, हो रहा है। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो क्या है? ये क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ? श्योरिटी नहीं है कि ये भी इस तरीके से हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं। कहीं जाकर के ये भी फेल हो जाता है, कहीं जाकर के ये भी फेल हो जाता है। समझ में आ गया बात को? तो हमें इससे श्योरिटी नहीं कि हम इस तरीके चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर, तो हमें पता पड़ ही जाएगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि 103 कोई नंबर है, अब इसको ढूंढे ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देखो, 121 है। 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 11 का परफेक्ट स्क्वायर 11। और 11 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 7। 103 11 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5 7। यहाँ पर देखे थे 5 से छोटे प्राइम नंबर लिख लिए थे, यहाँ पे 11 से छोटे प्राइम नंबर लिख लिए। देखिए जो 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से 3 11 से भाग 103 में हो जा रहा है, नहीं जा रहा। 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 से जा रहा, नहीं जा रहा। 5 से जा रहा है, नहीं जा रहा। 7 से जा रहा है, नहीं जा रहा। यानी कि 103 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 103 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 103 क्या है? एक प्राइम नंबर है। इस तरीके से हम प्राइम नंबर क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? उस संख्या के और पास का क्या देखिए आप, एक परफेक्ट स्क्वायर देखिए, फिर उस परफेक्ट स्क्वायर को लिखिए जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 25 5 का स्क्वायर होता है, हमने 5 लिख लिया। उससे छोटे हमने और प्राइम नंबर लिख लिए। क्या लिख लिया? उससे छोटे भी हमने प्राइम नंबर लिख लिए। फिर हमने डिवाइड करके देखा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो अगर डिवाइड हो जाए उनमें से, अगर किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो जाता है, जो हमने लिखा है उन नंबरों से अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, उनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या श्योरिटी भी नहीं होती कहीं जगह जाके, कई नंबर ऐसा होता है वहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो भी फेल हो जाता है। तो अभी इससे हम श्योरिटी ले सकते हैं कि इस तरीके से हम ढूंढ ही सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, तो वह 6n ± 1 के फॉर्म में होगा। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो वह 6n ± 1 के फॉर्म में होगा।
6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर। पर लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर यहाँ पे अगर कोई नंबर प्राइम नंबर हो, ये बात समझ में आ गई। ये मैं कह रहा हूँ, यह है मैंने कहा कि अगर 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। पर यहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है कि अगर कोई इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है फिर भी वो प्राइम नंबर हो। अगर इस कंडीशन को कोई फॉलो कर रहा है फिर भी वो प्राइम नंबर हो, वह श्योरिटी नहीं है। पर लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो इस फॉर्म को सेटिस्फाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो इस फॉर्म को सेटिस्फाइड करेगा, पर लेकिन श्योरिटी नहीं है कि इस फॉर्म को सेटिस्फाइड करने वाला नंबर प्राइम नंबर हो। जैसे कि 35। अब देखिए 35 है, एन की कोई वैल्यू ले ली, एन की वैल्यू में 6 रख लेते हैं तो 6 इंटू सिक्स माइनस के 1 यानी कि 35। और 35 जो है 5 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, देख लीजिए, एक तो 1 है, ठीक है, एक 5 है, 7 है और खुद 35 है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर वो स्वयं से डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर वो स्वयं से डिवाइड हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या प्राइम नंबर नहीं है, वो इस प्रोसेस को ही फॉलो कर रहा है। यानी श्योरिटी नहीं है कि इस प्रोसेस को फॉलो करने वाला नंबर कि वो भी प्राइम नंबर होगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर ये श्योरिटी नहीं कि इस प्रोसेस को फॉलो करने वाला नंबर प्राइम नंबर होगा, पर लेकिन इस प्रोसेस में जो भी नंबर आएगा वह प्राइम नंबर होगा। 3 है, 103 है और 70 छिंगे 102, 70 छिंगे 102 प्लस 1 यानी कि इस फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है। 70 छिंगे 102 प्लस 1 इस फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कितना, 103। 103 क्या है, प्राइम नंबर है। 103 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। 103 जो है प्राइम नंबर है, और 17 इंटू 6 प्लस 1 यानी 70 छिंगे 102 और प्लस 1 103 निकला है। 103 सेटिस्फाइड कर दिया, क्या हो गया, प्राइम नंबर है। अब देख लो 49 कैसे, 6 इंटू 8 माइनस 1 8 48 माइनस 47 47 8 48 माइनस 1 कितना हो गया, 47। ठीक है, 47। यार यहाँ पे प्लस कर दिया है, 47 एक प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे प्लस कर दिया जाए, प्लस कर दिया 49 एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं होगी, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो जाता है, देखो प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखो 35 एक प्राइम नंबर नहीं है, पर इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि जरूरी नहीं कि जो भी नंबर इस चीज को सेटिस्फाई करे प्राइम नंबर ही हो, यह श्योर नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है, हम श्योर नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म को जो सेटिस्फाइड कर रहा है वो प्राइम नंबर होगा, उस समय प्राइम नंबर मिलेगा। पर लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्राइम नंबर नहीं दे रहे, यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि इससे जो भी चीज़ मिलेगी हमें वो प्राइम नंबर ही मिलेगा। ठीक है, कोई परफेक्ट हमें चीज़ वहाँ पे प्रोसेस नहीं मिल रही, कोई परफेक्ट प्रोसेस हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक और नोट किए, 2 और 3 को छोड़कर 2 और 3 को छोड़कर 2 और 3 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर लेकिन 2 और 3 को नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। 2 और 3 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, पर लेकिन ये 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। लिख कर देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं, ये तो छोटे हैं। 6 पहले ही 6 आ रहा है, उसमें कहाँ से हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि 2 और 3 को 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और 2 और 3 को छोड़ करके बाकी जो हैं उनको 6n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 5 है, 5 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस माइनस के 1 6 माइनस 1 इंटू 5 आ जाएगा ना। तो ये चीज़ है जिसको क्या कर सकते हैं, 2 और 3 जो है वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, ये चीज़ आप पॉइंट आउट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट जो है 2 को छोड़ करके सभी प्राइम नंबर ऑड हैं। ठीक है, सभी प्राइम नंबर क्या हैं, ऑड हैं।
सभी प्राइम नंबर क्या हैं, ऑड हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि 2 और 3 को 6n + -1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और 2 को छोड़ करके सभी प्राइम नंबर ऑड हैं। 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर है, पर लेकिन ये प्राइम नंबर है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। समझ में आ गया? 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, पर लेकिन इसको छोड़ करके बाकी सभी जो प्राइम नंबर है वो कितने क्या हैं, ऑड हैं। बाकी जो पढ़ी सभी प्राइम नंबर क्या हैं, ऑड है। आप नोट कर लीजिए, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से बताई जा रही हैं, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। आपके क्वेश्चन के लिए, बेनिफिट्स के लिए और नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 और 3 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर क्या है, 6n ± के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 और 3 को छोड़ करके, केवल 2 और 3 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको छोड़ करके सभी को लिख सकते हैं। 2 को छोड़ करके सभी प्राइम नंबर क्या हैं, ऑड है। 2 को छोड़ करके सभी प्राइम नंबर क्या हैं, ऑड है। और 2 जो है प्राइम नंबर तो है, पर लेकिन ये क्या है, इवन है। प्राइम नंबर तो है पर क्या है, ये इवन है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे एक बात तो समझ लीजिए, अर्थात यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है वो ऑड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से जितने भी बड़े प्राइम नंबर होते हैं, 2 से ऊपर अगर जो प्राइम नंबर हैं वो सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, ऑड ही होंगे। समझ में आ गया? ऑड ही होंगे। यहाँ तक की बात आप समझ में आ गई कि 2 से जितने बड़े प्राइम नंबर हैं वो क्या हैं, ऑड होते हैं। 2 को छोड़ करके सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। 2 और 3 को छोड़ करके सभी प्राइम नंबर 6n ± 1 के फॉर्म को, +-1 के फॉर्म को फॉलो करते हैं। 2 और 3 को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऑड माइनस ऑड इवन नंबर प्राप्त होगा और वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इवन नंबर प्राप्त होगा 2 से डिवाइड होना ही होना है। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे चल रहा है तो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी होती चली जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। हमने प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर को ही हम आगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यह चीज़ आप इन चीज़ों को लेकर चलिए और क्लासेस में आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।